गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एजुकेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नृत्य कला का शिक्षण। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको शिल्प कला का शिक्षण के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे नृत्य कला का शिक्षण। नृत्य कला के अंतर्गत हम सामान्य रूप से भारतीय विद्यालयों में नृत्य कला की शिक्षा प्रदान की जाती है। नृत्य कला की शिक्षा भारतीय विद्यालयों के अंदर जो सभी विद्यालय होते हैं उनके अंदर नृत्य कला की जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। नृत्य कला को शिक्षा में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लोक नृत्य तथा स्थानीय नृत्य पर प्रचलित नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। हम लिखेंगे नृत्य कला के अंतर्गत नृत्य कला की शिक्षा, नृत्य कला की शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लोक नृत्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लोक नृत्य तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी नृत्य कला की शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लोक नर्तकियों या स्थानीय स्तर पर जो प्रचलित नृत्य हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती है। जब बालक को नृत्य कला में रुचि हो जाती है, जब बालक धीरे धीरे नृत्य कला के अंतर्गत तो इंटरेस्ट लेने लगता है, रुचि उसको हो जाती है, तब बालक को विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय नृत्यों के बारे में ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार नृत्य शिक्षा में स्थानीय संस्कृति एवं सभ्यता का अधिक प्रभाव बढ़ता है। नृत्य कला के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति एवं सभ्यता का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे घूमर, गरबा, पनिहारी, भांगड़ा नृत्य आदि विविध रूप हैं। ठीक है, कि जो स्थानीय स्तर पर प्रचलित नृत्यों की शिक्षा बालक को प्रदान की जाती है, फिर धीरे धीरे उसको राष्ट्रीय, जब उसको रुचि हो जाती है नृत्यों के अंदर, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर के जो नृत्य होते हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती है। नृत्य कला के अंतर्गत जो स्थानीय संस्कृति और जो सभ्यता होती है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे घूमर, गरबा, पनिहारी, भांगड़ा नृत्य आदि इस नृत्यों के विविध रूप होते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के अंदर गाए किए जाते हैं। जैसे गुजरात के अंदर गरबा का नृत्य होगा, राजस्थान के अंदर घूमर का, पंजाब के अंदर भांगड़ा नृत्य। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र विशेष के जो नृत्य होते हैं, जो समय समय पर जो ओकेजन होते हैं, जो अवसर होते हैं, उन अवसरों पर नृत्य किए जाते हैं।
कथक तथा कुचिपुड़ी आदि राष्ट्रीय स्तर की नृत्य कला के रूप में माने जाते हैं। जो कथक है, कथक नृत्य, कथक एवं जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कथक एवं कुचिपुड़ी नृत्यों को राष्ट्रीय स्तर की नृत्य कला के रूप में माने जाते हैं, कला के रूप में माने जाते हैं। अब है इसके उद्देश्य, नृत्य कला शिक्षण के उद्देश्य, नृत्य कला शिक्षण के क्या उद्देश्य गिने जाएंगे, उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये था नृत्य कला की जो कथक नृत्य एवं जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के रूप में माना जाता है, यानी इनके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका आयोजन भी किया जाता है। अब इनके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है छात्रों को नृत्य कला के विविध रूपों से परिचित कराना एवं हम लिख देते हैं छात्रों को नृत्यों के विविध रूपों से अवगत कराना, यानी नृत्य के जो अलग अलग रूप हैं जिससे स्थानीय संस्कृति की नृत्य संबंधी विधाओं एवं राष्ट्रीय स्तर की नृत्य संबंधी विधाओं से परिचित हो सके। यानी नृत्य के विविध रूप हैं, स्थानीय नृत्य हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नृत्य हैं उनके बारे में छात्रों को परिचित कराएंगे, हम अवगत कराएंगे, तो उनके द्वारा वो जान सकेगा कि हमारे स्थानीय नृत्य क्या है, हमारा राष्ट्रीय नृत्य क्या है। दूसरा है छात्रों को विविध प्रकार के नृत्यों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा देना। छात्रों को नृत्यों के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा प्रदान करना। इसके द्वारा छात्र होगा वो विभिन्न प्रकार के नृत्यों के अंदर भाग लेगा, जिससे वह विद्यालय में आयोजित प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सकेगा। तीसरा है छात्रों को नृत्य कला के विविध स्वरूपों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों को नृत्य कला के विविध रूपों से परिचित कराना। छात्रों को विविध जो नृत्यों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एकल नृत्य में छात्रों को किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए तथा सामूहिक नृत्य में छात्रों को किन किन तथ्यों या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वे नृत्य का कुशलतम रूप में प्रदर्शन कर सके। फोर्थ है नृत्य कला के माध्यम से छात्रों में हाव भाव के प्रदर्शन का कला का विकास किया जाता है। चौथा है नृत्यों के माध्यम से छात्रों में
हाव भाव के प्रदर्शन की कला का विकास किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लिख देते हैं, जैसे भरतनाट्यम में हाव भाव, जैसे भरतनाट्यम में हाव भाव का प्रदर्शन पूर्णतः सजीव रूप में होता है। ठीक है। जैसे भरतनाट्यम होता है, उसके अंदर जो अंग संचालन होता है वो अंग संचालन इस प्रकार से पूर्णतः सजीव रूप में होता है। 5वां है नृत्य के माध्यम से छात्रों में अंग संचालन की क्रिया को व्यवस्थित करने में योगदान देना, यानी अंग संचालन के बारे में जानकारी देना। छात्रों को अंग संचालन के बारे में अवगत कराना। ठीक है, छात्रों को अंग संचालन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उनके लिए अवगत कराना, जिससे वे गीत या कविता के भाव को नृत्य के माध्यम से स्पष्ट करने में सफल हो जाए, स्पष्ट करने में सीख जाए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम नृत्य कला की शिक्षा के बारे में पढ़ा, नृत्य कला शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।